हेलो, मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी हाल ही में एसएससी जीडी की 24,000 प्लस वैकेंसी जो आई है और उसका एग्ज़ाम 2 मंथ्स बाद होगा और उसमें अब जो न्यू पैटर्न के साथ जो चेंज हो चुका है उसमें पहले 25 क्वेश्चन आते थे हर सेट से, अब 20 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। तो पहले अपन को 100 क्वेश्चन आते थे, अब सभी टॉपिक्स के 5-5 क्वेश्चन कम करके अब उसमें 20-20 क्वेश्चन आएंगे और मतलब 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन जीएस के, 20 क्वेश्चन हिंदी के, तो जी क्वेश्चन आएंगे। और अब टाइम ड्यूरेशन है वो भी कम कर दिया गया है। टाइमिंग जो है अब पहले होती थी 90 मिनट्स और अब हो चुकी 60 मिनट्स, ठीक है ना। तो इस बार पर डे अपन एक सेट लगाएंगे मैथ्स का और वो भी चैप्टर वाइज के हिसाब से। तो अपन 2 मंथ्स लगातार सेट लगाएंगे और इसके माध्यम से अपना पूरा चैप्टर मतलब को सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। आप जरा देखें स्क्रीन पर है, जब तक आप उसको रीड करें, पढ़ें, समझें और स्वयं से करने की कोशिश करें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखो, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 47, 95 और 187 को डिवाइड करने के मामले में समान शेषफल बचे। फिर से क्या आ गया, फिर से वही क्वेश्चन छोटा सा है, सिंपल, कि 47, 95 और 87, 47, 95, 187, ठीक है ना। ऑप्शन क्या क्या दिए भाई, 13 है, 4 है और 9 और 7। 13, 4 है और 9 है और 7 है, ये ऑप्शन है अपने पास, ठीक है ना। 13, 4, 9 और 7। अब हमें ये चेक करना है कि 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या जो शेष यहाँ बचेगा वही शेषफल यहाँ बचेगा। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे भी डिफरेंस करके देख सकते हो। तो 5 में से 7 जाएगा तो वैसे तो 15 यानी 8 बचेगा और 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा। अब देखो 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा और 18 में से 9, ठीक है ना। अब देखो 18 और 92, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस निकाला, ये 48 था, इनका डिफरेंस निकालें कितना आएगा, 44, कितना आएगा 44, 12, 8, 4 और 9, 8, 4, 4 आएगा, ठीक है ना। तो अब 44 किससे डिवाइड होगा, 13 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचता है दूसरे का बॉम्बे, वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, बोल इट्स ओके। हाँ, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोला है, वह छोटे से छोटा वर्ग कौन सा है जो 6 और 12 से विभाजित है। सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर ही है। 6 से और 12 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा हो और क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर कौन कौन से, 144 है पहला ऑप्शन, दूसरा क्या है 196 और तीसरा क्या है 36 और फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है दिल्ली 108। देखो ये तो कभी स्क्वायर होता नहीं है तो ऑप्शन हट जाएगा ये तो। अब क्या बचेगा 144, 196 और 36। तो देखो 6 से 36 भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 ही इसका आंसर कहलाएगा, थर्ड वाले का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है या नहीं है, ओके। और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था ना, उसका आंसर दूसरे का जो ऑप्शन नंबर बी है, सी नहीं है उसका आंसर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4th आता है, 4th को रीड करें। वह छोटे से छोटा घन जो 5, 10 और 15 से पूर्णतः क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। 5, 10 और 15 से, 5, 10 और 15 से एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। और एक्यूरेट क्या होनी, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। ऑप्शन क्या है 24, 000 और 21, 000, ऑप्शन नंबर बॉम्बे है ये। ऑप्शन नंबर सी क्या है 64, 000 और फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है 27, 000। अब देखो हमें ऐसा नंबर्स देखना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक परफेक्ट क्यूब होगा और इन 5 से 10 से और 15 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। आप ध्यान देखें,
कभी भी 24 क्यूब होता नहीं है, 21 क्यूब होता नहीं है, 64 होता है और 27 होता है। तो इन दोनों ऑप्शन नंबर सी और दिल्ली में से कोई एक आंसर होगा। तो कैसे होगा, देखो कंफर्म है 5 के पास क्या है 3 है, 3 है ना, 15 के पास 3 है, 3 से 64 डिवाइड नहीं होता, 27 होता, ऑप्शन नंबर दिल्ली, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब मात्र देखिए विद इन सेकेंड वाले ये क्वेश्चन आए थे, 2019 का ही तो है सेट, एसएससी जीडी 2019 चौथा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर है, आप जरा देखें, उसको रीड करें और स्वयं करने की कोशिश करें, ठीक है ना। क्लियर है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 398 और 437 और क्या लिखा है 5425 से भाग देने पर इतने इतने नंबरों से भाग देंगे, मतलब से नहीं होना चाहिए, इसमें मैं होना चाहिए, ठीक है ना। इतने में और इतने में और इतने भाग देंगे तो कितना कितना शेषफल बचना चाहिए 7, 12 और 2, 7 यहाँ बचेगा, 12 यहाँ बचेगा और 2 यहाँ बचेगा। यानी एक ऐसा नंबर 398 को डिवाइड करेगा तो 7 रिमाइंडर बचेगा, 437 को डिवाइड करेगा तो 12 बचेगा और इतने को डिवाइड करेगा तो 2 बचेगा। आर्यभट्ट में ऐसा कौन सा नंबर है, कंफर्म है। ये रिमाइंडर कोई चीज बचना क्यों बचता है एक्स्ट्रा, रिमाइंडर तभी बचता है जब वो नंबर हमारे पास ज़्यादा होता है। क्या होता है, जब वो नंबर ज़्यादा होता है। इसमें 7 ज़्यादा होगा, इसमें 12 ज़्यादा होगा, इसमें 2 ज़्यादा होगा। तो अगर ये ज़्यादा है इनको हटा दो, हटा देंगे यानी मतलब माइनस कर देंगे तो एक्यूरेट डिवाइड होना पड़ेगा इनको, 1 बचेगा और 391 कन्फर्म। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो है 7 2 5 बचेगा और 3 - 1 कितना होगा 2 होगा और 4 का 4, ठीक है ना। अब तो एग्जैक्ट डिवाइड करेगा ना, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3 और 5 4 2, ठीक है ना। ये नंबर है अपने आप में। अब एग्जैक्ट नंबर ये वाला क्या होगा एग्जैक्ट डिवाइड होगा, क्या होगा एग्जैक्ट डिवाइड होगा। ऐसा नंबर ऑप्शन ABCD में से देखना पड़ेगा। ABCD क्या है, पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 15 और तीसरा ऑप्शन है 17 और चौथा वाला ऑप्शन है 19, 11 15 और 17 और 19। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। यानी अब देखो इनमें से कौन सा नंबर होगा जो एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, कन्फर्म है। इनका भी अपन को क्या चाहिए, मासा चाहिए। क्या चाहिए अपन को, मासा चाहिए, तभी तो मिलेगा। एक नंबर कॉमन नंबर चाहिए। कॉमन नंबर के लिए क्या करेंगे भाई, माइनस करके दो। 5 में से बन जाएगा कितना बचेगा 4, 2 में से 9 तो नहीं जा सकता, बट 12 में से 9 तो जा सकता ना 3, 34। यहाँ पर कितना बचेगा, फिलहाल कोई दिक्कत ही नहीं है तो 34 आ जाएगा और 17 इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि 34 किससे डिवाइड होता है 17 से डिवाइड होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5वें का आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल एक्यूरेट है, हाँ बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो आप ऐसे सवालों का अप्रोच लगाएं, ठीक है ना। बात समझ में नहीं आ रही क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है 398 437 और 5425 को एक कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे। कोई एक नंबर होगा जिसमें डिवाइड करें, जिससे अपन डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर 12 रिमाइंडर बचेगा और यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचेगा। आ रही बात समझ में, 2 रिमाइंडर बचेगा और यहाँ पर 12, यहाँ पर 7। देखो रिमाइंडर क्यों आता है ज़्यादा, जब कोई नंबर उसके पास एक्स्ट्रा होता है, जैसे कि 5 का भाग आप 17 में दोगे तो 5 दिया 15, 2 बचेगा ना, तो 2 उसके पास ज़्यादा है इसलिए वो रिमाइंडर। अगर 2 को हटा देंगे तो 15 बचेगा उसके पास, तो फिर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो इसलिए हमने माइनस कर दिया तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा एक कॉमन नंबर से। तो कॉमन नंबर का मतलब होता है मासा। मासा अपन ने डिफरेंस से पता कर लिया, 34 आया डिफरेंस और यहाँ पर डिफरेंस किससे डिवाइड हो रहा था 17 से, वही अपना क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर क्या है 6। अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल पर। 6 वाला क्वेश्चन है जो आपको ऑप्शन मतलब स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन को रीड करें आप।
क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा, एक 9 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? 9 डिजिट का एक नंबर है और जिसमें लिखा है 89563। देखो पहले क्या है 89563 और x x मतलब समझ रहे ना, x एक डिजिट होगा और फिर 87 और फिर क्या है y बना हुआ है यहाँ पर। y भी क्या है? डिजिट है। और एग्जैक्ट डिविजिबल किससे है? 72 से। जब 72 से है तो वो कह रहे हैं कि 7x और 3y जो है ना अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट 7x माइनस का 3y, इसकी वैल्यू बताना है आपको। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? यानी यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे और फिर उसके बाद x y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। उसके लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज़रूरी है आना, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी रूल जैसे कि हम वीडियो अपलोड कर देंगे डिविजिबिलिटी रूल का, और आप लोग पहले से भी जानते होंगे डिविजिबिलिटी रूल सारे के सारे क्या होते हैं। तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी जो रूल लगेगा वो कितने का लगेगा? 9 का और 8 का, ठीक है ना। 9 का होता है डिविजिबिलिटी रूल डिजिट सम। क्या होता है? डिजिट सम। सभी अंकों को अगर हम जोड़ दें और 9 से वो नंबर कट जाए जोड़ने के बाद अंकों का योगफल, तो वो संख्या 9 से कटेगी। अगर नहीं अंकों का योगफल नहीं कटे तो नहीं कटेगी। 8 का क्या होता है? 8 का लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो कन्फर्म है वो नंबर भी क्या होगा? 8 से डिवाइड होगा। अब कन्फर्म है 8 से हम चेक करके दें, 8 का 8 कट गया। अब देखो 7 और y लिखा है, 7y यानी 7y की जगह पर 2 आएगा, तभी आप लोग जानते हो ना 72, 8 9 72, 8 9 72, तभी x से डिवाइड होता कि नहीं होता। तो यहाँ से मुझे मिल गया कि 3 × 2, y की वैल्यू कितनी मिल गई है? 2। y की वैल्यू क्या मिली है बता सकते हो? y की वैल्यू 2 मिली है। क्या मिली है? 2। अब आप ध्यान से जरा सोचना दिमाग से, यहाँ पर क्या मिल गया? 2 मिल गया। अब यहाँ से ऐड करना 2 और 7 कितना हो जाएगा? 9। 9 और 8 17। 17 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 20। 26 26 प्लस 5 31। 31 और 9 40 48। 48 के बाद आप मुझे बताइए, यानी क्या इनको सभी को जोड़ेंगे तो कितना आया? 48 आया और ये प्लस x। अगर 9 से डिवाइड होगा तो कंप्लीट नंबर क्या होना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 44 में अगर हम 6 ऐड कर दें तो 54 एग्जैक्ट डिवाइड होता है। तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो अब बात समझ पा रहे होगे, x की जगह पर क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए, क्योंकि 9 6 या 54 होता है और 48 के बाद की वैल्यू है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 6 आ जाएगी और 7 × 6 रखेंगे यहाँ पर और रूट ऐसे ही। आप समझ पा रहे होंगे कितना होगा? 48 होगा और 3 2 जा 6। 42 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 36। और 36 किसका होता? रूट 6 का। और ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। 36 का रूट क्या होता है? 6 होता है, यानी 6 का वर्ग होता है 36। उसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। अब ऑप्शन नंबर 6 में, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन 6C है। क्या है? ऑप्शन नंबर C, जो कि 6 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप उसको पढ़ें और समझें, स्वयं करने की कोशिश करें, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आधारित है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपने किया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब कितना है? 6 अंकों की एक संख्या है और इसको भी 72 से डिवाइड करना है। तो हम समझ पा रहे हैं कि आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। आप करना इस क्वेश्चन को, हम नहीं करवा रहे हैं इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अब एक नंबर दिया हुआ है 6523 6523 और
6 7 8 PQ कंप्लीट 99 से क्या है डिविजिबल है, एग्जैक्ट डिविजिबल कितना है 99 से। तो कह रहे हैं P और Q की वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू बताना है, P और Q की वैल्यू बताना है। तो इसमें कौन कौन सा डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, 9 का और 11 का। कंप्लीट है या नहीं है, बोलो कोई दिक्कत। 11 का रूल क्या होता है, बिल्कुल पड़ोसी जो नंबर होते हैं इनका डिफरेंस आप देखते चाहिए, इनके जो डिफरेंसों का जो सम होगा वो अगर 11 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। और 9 का आप लोग जानते हो, अभी हल बताया था कि सभी का सम होना चाहिए, वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप जरा ध्यान से देखें, देखो 9 से करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, पहले 11 का चेक कर लेते हैं। 6 - 5 क्या बचेगा 1, वो भी प्लस का 1। 2 - 3 कितना बचेगा बताइए, माइनस का 1। और 6 में से 7 जाएगा क्या बचेगा, माइनस का 1। सॉरी, ये नंबरों का पेयर अपन बना नहीं पाए पहले से, कंप्लीट अपन को पेयर बना के देखना था कितने कितने नंबर हैं इसमें। वही तुम कह रहे ये क्यों गड़बड़ हो गया, ऐसे करना है, ठीक है ना। पहले पेयर बनाना बहुत ज़रूरी होता है, पेयर बनाना भूल गए। यहाँ देखो 0 - का 6 -6 होगा, 5 - 2 कितना होगा, 5 में से 2 जाएगा प्लस का 3 होगा, 3 में 6 जाएगा माइनस का 3 होगा, और 7 में से 8 को माइनस करेंगे कितना होगा, माइनस का 1 होगा, और यहाँ पर होगा P माइनस का Q। बोलो होगा या नहीं होगा। और देखो इनका इक्वल कर दो 0, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या होगा माइनस का 7 और प्लस का P माइनस का Q इक्वल 0। तो P माइनस Q की वैल्यू क्या निकलेगी आप मुझे बताओ, प्लस का 7। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है यहाँ पर या तो 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, और 0 होना चाहिए, या फिर कितना होना चाहिए आप मुझे बताओ, P माइनस Q की वैल्यू क्या होना चाहिए, या तो 0 की जगह 11 भी होना चाहिए, यानी 11 का टेबल्स होना चाहिए पूरा कंप्लीटली। तो कंप्लीटली जब टेबल्स यहाँ पर 0 की जगह होगा क्या होना चाहिए, -4 हो जाए तो भी अपन बात बना लेंगे, -4 हो जाए, क्या हो जाए -4 या माइनस का 7, तब बीच आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ से अपन को ऑप्शन की तरफ चलेंगे, ऑप्शन चेक करो। तो जैसे कि P माइनस Q जो 7 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक चीज़ अपन सोच सकते हैं, क्या अगर 0 के इक्वल होता है, यानी देखो इनका सम क्या होना चाहिए 0 हो जाए या 11 हो जाए या 22 हो जाए, 11 का टेबल हो जाए, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर माइनस का 7 तो है ही, अगर इस कंप्लीट की जगह -4 हो जाए तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा माइनस का 11, ठीक है ना। या 0 बनाने के लिए अपन उसको +7 बनाना पड़ेगा, तो अभी 0 का हटाइए मैटर, 0 तो नहीं हो पाएगा ठीक है ना। तो माइनस का 7 और माइनस का 11 बनाइए आप, ठीक है ना। माइनस का 7 और माइनस का 11 क्या हो जाएगा, तो समझ पा रहे हो। P माइनस Q की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, P माइनस Q की वैल्यू आ रही है -4, P माइनस Q की वैल्यू क्या आ रही है -4। तो आप जरा ध्यान से देखें यहाँ पर P माइनस Q की वैल्यू, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन की तरफ भी चलना पड़ेगा अपन को भाई, ऑप्शन की तरफ भी चलना पड़ेगा। P की वैल्यू और Q की वैल्यू, देखो हम यहाँ पर लिखते हैं P और Q की वैल्यू, P और Q की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 4462, 4462 और क्या होगा 26 और 35, 26 और 35। जरा ध्यान से देखो, P में से Q को घटाएंगे अपन तो माइनस का 4 कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर C में मिल रहा है मुझे, क्योंकि देखो P में से अपन Q घटाना है तो 4 - 4 4, यहाँ सभी जगह माइनस लगा के देखें, यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा, केवल यहीं पर मिलेगा -4। यही इसका ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही, हमने क्या किया, इसको इसमें से माइनस किया, इसको इसमें से, इसको इसमें से, और इसको इसमें से, और इसको इसमें से, इतने में ही हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और एक्यूरेट आगे सोचना भी है तो अपन इसमें -6 -4 इसका आंसर आ गया ऑप्शन से, ठीक है ना। क्लियर है। अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 को आप रीड करें, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और स्वयं से सॉल्व करने की कोशिश करें।
स्वयं से पढ़ें, जरा करें। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो 9 है, आप इसको रीड कर दें। जैसे कि लिखा है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि 10 अंकों की एक संख्या 88 से विभाजित यानी 88 से एग्जैक्ट डिविजिबल है तो वहाँ पर 2x माइनस 3y की वैल्यू बताना है। तो नंबर कौन कौन सा है पहले तो ये देखें। 643 क्या है, 643 है, और क्या है आगे, x 1 1 4 5 1 1 4 5 और y 2। ये जो नंबर है एग्जैक्ट डिविजिबल है 88 से। 88 का मतलब 8 और 11 से, 8 और 11 से। इसके बाद हमें 2x माइनस 3y की वैल्यू भी फाइंड करना है। x और y की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से, 8 के डिविजिबिलिटी के लिए भी हमने क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट बताए थे या नहीं बताए थे। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, 5 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 के बाद डिवाइड होता होगा 8 से, तो 8 से 56 होता है। क्या होता है, 56। अगर 56 6 रख देंगे यहाँ पर तो फिर तो 2 बचेगा, 8 से तो डिवाइड होगा नहीं। तो इसकी जगह पर बताइए, देखो 56 के बाद कौन सा आएगा, जहाँ पर 2 आने के बाद डिवाइड हो जाए। तो मैं मानूंगा यहाँ पर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 9, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा 59 और 8 सत्ते 56, बचेगा कितना, 3 और 3 पे 2 32, 8 9 72। कन्फर्म है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा 8 9 72। आ रही बात समझ में। तो y की वैल्यू क्या मिल गई है, 9। तो 3 × 9 आप यहीं पर लिख दें हाल के हाल। अब हमें क्या चाहिए, 11 का रूल। अब यहाँ पर जैसे ही मिल गया 9, तो 2 में से 9 को क्या करेंगे, चाहे किसी पैटर्न पर कर दो, 2 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, और 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, +1, और 1 में से बन जाएगा क्या बचेगा, 0। x में से 3 जाएगा क्या बचेगा, x माइनस का 3। 4 में से 6 जाएगा क्या बचेगा, -2। क्लियर है या नहीं है। अब जरा ध्यान से देखें बिल्कुल कि देखो -2 माइनस का 2 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, -5 और -7, तो कितना हो जाएगा, -12। कितना हो जाएगा, -12, और +1 ये वाला है और +x है। कंप्लीट है। इक्वल में आप 0 रखें, अभी क्या रखें, 0। 12 में से क्या आ जाएगा, 1, तो 12 में से बन जाएगा तो क्या बचेगा, इक्वल x। तो x की जगह क्या आ जाएगा भाई, x प्लस x और इक्वल क्या रहेगा, 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। x की वैल्यू 11 आने का मतलब है 1 डिजिट है यहाँ पर, तो 1 तो होगा नहीं। हमने क्या बोला था, अल्टरनेट में यहाँ तो 0 होगा या फिर 11 होगा, 0 होगा या फिर 11 होगा या 22 होगा, या अब 11 तो हो नहीं सकता, एक डिजिट कंप्लीट। क्या होना चाहिए, कन्फर्म में 0 होगा। x की वैल्यू क्या निकलेगी, 0 निकलेगी। तो 2 × 0, ठीक है ना, तो 2 × 0, इसका आंसर x का एक डिजिट है, तो डिजिट तो यार 11 नहीं हो सकता। तो 11 की 0 रख के देखा तो 0 माइनस में आ रहा। क्या ऑप्शन माइनस में है या नहीं है, हाँ ऑप्शन माइनस में है, तो अपन ले सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर, 0 रख के सही है। तो 2 × 0 माइनस का 3 × y की जगह पर क्या रखें, y की जगह पर 9 निकाला है, तो क्या हो गया, 2 × 0 0 माइनस का 27, तो क्या आएगा, -27। 27 इज द राइट आंसर। तो 27 क्या होगा, ऑप्शन नंबर दिल्ली, इसको टिक कर दें, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर दिल्ली, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, नंबर 10 है जो, उसको आप रीड करें और स्वयं से करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने स्क्रीन पर है, वो क्या बोला, ये भी डिविजिबिलिटी रूल है। ये क्वेश्चन मिसस्पेल्ड है, ठीक है ना। ये 11 माइनस p का जो वैल्यू फाइंड करना है वो नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं।
11 क्या बोलता है? 11 को आप स्क्रीन पर जो आ रहा है उसको देखें और उसको पहले पढ़ें। इसमें क्या है, 9 अंकों का जो है एक संख्या है और वो कौन से, उसको डिविजिबिलिटी क्या करना है? 72 से करना है। किससे करना है? 72 से। तो 5/9 740 9740 5x2 और यहाँ पर क्या है? 72 से डिवाइड करना है। 72 से डिवाइड करने का मतलब है, तो पहले क्या है? 9 है और 8 है। 8 का अभी डिविजिबिलिटी रूल बताया था। 8 से क्या चेक करना होता है? लास्ट के 3 अंक। पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, x की वैल्यू यहाँ से 9 निकली। क्या निकलेगी? 9। क्यों? 8 सत्ते 56 तो पूरा का पूरा कट जाएगा। 5 की जो वैल्यू आती है, 5 वाले जो सीरीज में आता है, 8 सत्ते 56 तो 6 कट जाएगा, यानी 59। 8 सत्ते 56 बचेगा 3, 3 पे 2 32। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से? 9। अगर जब यहाँ पर 9 रखेंगे तभी फिक्स हो पाएगा। x की वैल्यू 9 मिल चुकी है। अब डिविजिबिलिटी रूल हमें देख रहा है 9 का। तो क्या है? 5, 9 को ऐड करना नहीं होता है, तो ये भी 9 ऐड नहीं करेंगे। 9 ऐड नहीं करेंगे तो 5 और 4 भी ऐड नहीं करेंगे। 5 4 9 होता है। 7 और 2 को भी ऐड नहीं करेंगे। क्या बचा? केवल 5 और 5 और y। तो y की जगह पर दो 5 और y को मिला के क्या होना चाहिए? एक्यूरेट 9 से डिवाइड होने के लिए अपन उसको 4 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? 4। कन्फर्म है, क्या बनाना पड़ेगा? 4। तो y की वैल्यू निकली है 4 और x की वैल्यू पहले से क्या थी? 9 थी। अब हमें क्या फाइंड करना था यहाँ से? जरा चेक करें। x माइनस का 2y, x माइनस का 2y। x की वैल्यू 9 और 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है? 4। तो क्या हो जाएगा? अब आप समझ पा रहे हो, 9 माइनस का 8 इक्वल 1 आंसर। क्या हो जाएगा? 1 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 11 वाले का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? देखो, यदि 7 5 8 7 5 8 7 5 8 P09 और Q5 ये पूरा कंप्लीट एक नंबर है और कह रहे हैं एग्जैक्ट डिविजिबल है 3 से। तो कह रहा है P प्लस Q जो है इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है? P प्लस Q का न्यूनतम मान। क्या करना है? न्यूनतम मान बताना है। आराम से बता पाएंगे। देखो, हमने क्या बोला आपसे कि 9 को ऐड नहीं करना होता है। 5 5 10 और 8 18 हटा दीजिए। क्या बचा? 7 बचा, P बचा और Q बचा। 0 का कोई मतलब नहीं है। 7 और P प्लस Q इतना ही तो बचा। अब जो 7 बचा है और 3 से डिवाइड करना है, तो 3 का मतलब देखो, डिवाइड करने का मतलब एक होता है 3 और 9 का एग्जैक्ट सेम रूल होता है। तो अंकों को जोड़ना होता है। क्या होना? तो क्या करना होता है? जोड़ना होता है। आप चाहे तो पूरे जोड़ के भी देख लें, तब भी वही आंसर बनेगा, और नहीं तो आप इसको क्या बनाते चलें? 9 को हटाते चलें। इस 9 को तो एक्यूरेट हटा दिया, तो 5 प्लस 5 और 8 को हटा दिया। 5 प्लस 5 10 और 10 प्लस 8 18 में हट जाएगा, बचेगा 7 और 0 बचेगा। 0 कोई महत्व है नहीं है जोड़ने पर। P प्लस Q, तो 7 P प्लस Q जब बचेगा तो इसको 3 से डिवाइड तभी कर पाएंगे जब P प्लस Q की जगह पर क्या आ जाएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? P प्लस Q की जगह पर 2 आएगा। इससे कम और कुछ भी नहीं आ सकता। इससे कम और कुछ भी नहीं आ सकता। तो यही P प्लस Q का न्यूनतम मान होगा। ऑप्शन नंबर होगा इसमें ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब 13 है। डू इट सेल्फ। आपको स्वयं करना है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 13 वाला भी है और 14 वाला भी है। 13 वाला और 14 वाला भी है। ठीक है ना। अब 15 वाला करते हैं। कौन सा करते हैं? 15।
तो 15 वाला क्या बोलता भाई, 15 वाला देखो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 2483 में जोड़ने पर 3, 4, 5 और 6 से पूर्ण विभाजित हो जाए। देखो उन्होंने बोला है 2483 में ऐड कर देंगे हम कोई नंबर और कितने से डिवाइड हो जाएगा भाई, वो 3 से भी, 4 से, 5 से और 6 से। चाहे 3 से कर लो, चाहे 4 से, चाहे 5 से और चाहे 6 से। कौन सा नंबर जोड़ेंगे तब वो एक्यूरेट कटेगा? ऑप्शन क्या है? 37, 23, 37 और 23, और सी ऑप्शन क्या है? 22 और 30, 22 और 30। अब जरा दिमाग लगाएं, अगर हमें देखो सबसे बढ़िया बेहतरीन चीज़ है 5 से वही नंबर एग्जैक्ट डिवाइड होता है जब उसके लास्ट में 0 आ जाए या क्या आ जाए, 0 आ जाए या फिर क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो आप जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर 7 रख के देखेंगे यानी 37, तो 37 यानी जरा समझो 7 लास्ट का अंक और 3 10, तो यानी ये इसका आंसर हो सकता कि नहीं हो सकता? 3 और 3 6 नहीं होगा, 0 तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि 0 में 2 जुड़ेगा 3 आएगा, तो 5 से तो 3 कटता ही नहीं कभी, लास्ट का अंक। अब हमें कौन सा देखना है? ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा या ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा? कंफर्म है? अगर हम 2483 में 37 को ऐड करें या 2483 में हम 22 को ऐड करें, समझ रहे हैं ना बात को? तो ध्यान से देखो, 3 2 5 और 8 2 10 बचेगा, 1 4 1 5 और 2 का 2। यहाँ पर क्या होगा? 0 8 3 11 12 और 25। अब जरा ध्यान से देखो, हम वैसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, डिविजिबिलिटी रूल लगा के। अब देखो जब जोड़ के देखा हमने तो क्या बना? 3 से 4 से और 6 से चेक करना है, तो 4 से चेक करने के लिए क्या होता है? आखिरी के 2 अंक जोड़ के 2 अंकों में भाग लगा के देखना पड़ता है। 4 से चेक करने के लिए क्या होता है? आखिरी के 2 अंक में भाग लगा के देखना पड़ता है। तो कितना बना? 20 भाई इसका यानी 37 ऐड करने पर 20 बनना है, तो 37 इसका क्या हो जाएगा? आंसर परफेक्ट हो जाएगा। क्या इसका आंसर होगा? 37। क्या होगा आंसर इसका? 37। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसका आंसर 37 हो, क्योंकि 37 ऐड किया है और वो 3 से 4 से 5 से 6 से डिवाइड हो जाएगा। आप चेक कर लें बेफिक्र होके, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो है 16, और 16 को आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आप इसको स्वयं करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद हम बता रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या बोल रहा है? माना x एक संख्या होगी जो 1420 और 1780 के मध्य में होगी, ठीक है। उन्होंने बता दिया है 1420 और 1780 के बीच में होगी, इनके बीच में एक नंबर होगा और मध्य में है। जब उस संख्या को 10 से 15 से 24 और 32 से, वो एक नंबर है x, अगर उसको हम 10 से 15 से 24 से और 32 से भाग करेंगे, 10 से 15 से 24 और 32 से भाग करेंगे, तो प्रत्येक मामले में 7 शेषफल रहता है। तब भी क्या होता है? हम 10 से भाग करेंगे तब भी 7 बचेगा, 15 से करेंगे तब भी 7, 24 से करेंगे तब भी 7 और 32 से करेंगे तब भी 7 शेषफल बचेगा। तो बताइए वो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है ना। ये GD 2021 में भी हाल ही में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्या चेक करेंगे, यानी जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो 7 शेषफल बचेगा, ठीक है ना। इसमें लगाएंगे भाग तो 7 शेषफल बचेगा और वो इतने इतने के बीच में आएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना, तो यानी 10 से 15 से 24 से भाग देना है और 32 से भी। तो हम कन्फर्म है इसका क्या निकालना पड़ेगा? हमें लासा निकालना पड़ेगा। जब आप लासा निकालोगे 10 15 और 24, 15 का 24, इसका 96 हो जाएगा, 96 और 10 का कितना हो जाएगा? 296 15, क्या 480 हो रहा है इसका लासा? क्या हो जाएगा?
480 लासा कहलाएगा इसका कि नहीं कहलाएगा? क्या कहलाएगा? 480 इसका क्या कहलाएगा? लासा कहलाएगा। आप लेके देख लेना, वो लासा मासा वाले चैप्टर में अपन सीखेंगे कैसे लासा फाइंड करना होता है। जब 480 इसका लासा होगा तो हमें इनके बीच में एक नंबर चाहिए। 480 मान के चलो एक कोई नंबर होगा, यहाँ तक पहुँचने कितने का मल्टीपल कर दें और उसमें क्या जोड़ दें? 7 जोड़ दें। रिमाइंडर था ना तभी तो, क्योंकि हमने क्या बताया था, रिमाइंडर तभी होता है जब वो नंबर उसके पास ज़्यादा हो। क्या हो? जब वो नंबर उसके पास ज़्यादा हो तब वो रिमाइंडर कहलाता है। अब जरा ध्यान से देखें कि यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो नहीं होगा, इससे बाहर 2 पुट करेंगे तो 90 60 यानी 960 बनेगा, नहीं होगा। के की वैल्यू 3 पुट करके देखें। क्या पुट करके देखें? 3 0 का 0 24 होगा, 2 बचेगा, 3 चौका 12 2 14 40। तो देखो जो x अपन को फाइंड करना था वही x अपने पास आ चुका है। क्या 1440 प्लस 7 यानी 3 का मल्टीप्लाई किया तो इतना है 1440 प्लस 7। क्यों 7? अपन को रिमाइंडर बचाना था। तो कितना हो जाएगा? 1447। और अब इसका डिजिट सम फाइंड करना है। 4 4 8 और एक 9 को अपन काउंट नहीं करते तो क्या बचेगा? 7 ही बचेगा। कितना किस्मत है अपना कि मतलब जो रिमाइंडर था वही इसका आंसर कहलाएगा। क्या बचेगा इसमें? रिमाइंडर क्या फाइंड था? सॉरी, इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन होगा इसका अंकों का योग कितना होगा? सॉरी, अंकों का योग 9 से 16 होगा। सॉरी, हम डिजिटल सम फाइंड कर दें। 9 से 16 16 और 16 इसका आंसर है। कहलाएगा क्या? कहलाएगा 16 ऑप्शन नंबर सी। क्या कहलाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।